नमस्कार जी। आज मैं फिर एक वाक़या लेके आई हूँ आपके सामने। अभी तक मैंने जो भी बताया कुछ पौराणिक कथाओं के आधार पे बताया था, मगर उसके साथ साथ वास्तविक ज़िंदगी में अभी के समय के दौर में जो चल रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल शक का बीज जो बोया जा रहा है वो नादानी में भी बोया जा रहा है और कई बार जानबूझ के साजिश के द्वारा भी लोगों के जीवन में ऐसा शक पैदा किया जाता है। आजकल ज़्यादा हमें पता पड़ रहा है कि रिश्ते कितनी जल्दी टूट रहे हैं। पुराने समय के लोगों को देखते थे कि उनकी उम्र बीत जाती थी और रिश्ते निभते रहते थे, मगर आजकल वो रिश्ते नहीं निभ पाते। इनके पीछे क्या है कि या तो जो हमसे मिल रहे हैं वो हमारे कहना चाहिए कि वेल फिशर हैं, या हमारे हमदर्द हैं, या फिर हमारे दुश्मन हैं, या हमारे जो चल रहा है ज़िंदगी का पारिवारिक तरीके से उससे वो लोग अपने को नाखुश पाते हैं। तो किसी न किसी तरह शब्दों से वो हमें ऐसा आघात कर देते हैं जिससे हम लोगों में विघटन आ जाता है। अभी मेरे सामने ही के कुछ वाक़ये मैं आपको बता रही हूँ कि नए नए जोड़े की शादी हुई, हंसी खुशी सब चल रहा था और इसी खुशी में बच्चा भी हुआ। तो बच्चे को देखने उसकी सहेली आई और बोली कि कैसे, बहुत तारीफ़ करी उसने। बाद में बोली कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? तो उसने बोला कोई गिफ्ट नहीं दिया। अरे ऐसे कहीं होता है क्या? तुमको गिफ्ट नहीं दिया, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तुमने उसको इतना बड़ा गिफ्ट दिया। तो ये बात उस लड़की के मन में बैठ गई कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, और वो दिन भर उसके जाने के बाद सोचती रही। शाम तक वो दिमाग में बहुत बड़ा बवाल बना के बैठी रही, सुस्त हो गई। शाम को हस्बैंड आए, हंसी खुशी वो माहौल में बनाना चाहा, कैसी हो क्या हो, तो चेहरा उनका उतरा हुआ था रोना। कहीं ना कहीं वो बातचीत को घुमाकर और अपनी बात रख दी कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते हो, मुझे परेशानी है, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लमें बोल दी। बच्चे के साथ मैं दिन भर परेशान होती हूँ, ये वो। तो बोले ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। ऐसे करते करते बातों का बहुत ही बड़ा तिल का ताड़ बन गया और उसने पूरा अपने पति को ये बता दिया कि तुमने मेरे को कुछ अच्छा नहीं रखा अभी तक जो भी है। और बात इतनी बढ़ गई, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उनका जल्दी से तलाक भी हो गया। बात क्या थी, वो कहने वाला कह के चला गया दो लफ्ज़, और उन लफ्ज़ों के कारण उनका परिवार बिगड़ गया। या तो हमें अपने आप को समझ के चलना चाहिए कि जो कह रहा है वो सच है कि गलत है, और गलत है तो हमको उसको फॉलो भी नहीं करना, और अगर सच कहा तो हालातों के हिसाब से चलना चाहिए। तो एक परिवार ऐसा टूट गया। और दूसरा भी मेरे नॉलेज में आया कि आजकल सैलरी वैसे ही बहुत कम मिलती है, या तो बहुत ज़्यादा मिलती है और कम मिलती है। मिडिल स्टडी वाले बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं मिलता। तो एक बहुत पुराना दोस्त मिला, तो दूसरे दोस्त से पूछा कि क्या करता है, तो उसने बताया उस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। अरे कितनी सैलरी मिलती है? उसने बोला 20,000। ओह 20,000, इसमें क्या चलता होगा यार, तू क्या करता होगा? और कैसे भी उस लंबी सांस लेके बोलता है मैंने कैसे भी चला लेता हूँ घर। तो बोले कैसे चलाता है यार, बहुत मुश्किल है। तो बहुत ही मुश्किल है, ऐसा कह के उसने उस बात को रखा। और फिर बाद में उनकी दूसरी बातें होती रही, मगर ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। जैसे 20,000 तनख्वाह मिलती थी और वो अपने काम के प्रति लापरवाह होता गया। जितनी मन लगा के काम करता था उसका मन खराब हो गया और वो उन कामों में ध्यान नहीं देता था। ऑफिस में डिस्टर्ब हो गया, वर्क अच्छा ना होने से ऊपर से भी उसको बोला जाने लगा। जब इंक्रीमेंट का समय आया तो उसने अपनी सैलरी बढ़ाने का मुद्दा रख दिया। मुद्दे में उसको सैलरी नहीं बढ़ी तो उसने गुस्से में आके रिज़ाइन दे दिया। अब क्या हुआ, बेरोजगार हो गया और कहीं भी उसको जॉब नहीं मिला। तो वो नौकरी से भी चला गया, जो 20,000 उसके हाथ में थे वो भी चले गए। तो ये आपने को समझना है कि अपना मेंटल लेवल कैसा है, अपन को कैसे जॉब करना है, और इस दौर में जो मिला है वो भी खो दें, ये भी गलत बात है। ऐसे एक बुज़ुर्ग दंपत्ति के पास एक मिलने वाले आए, वो अकेले रहते थे, बेटा अलग रहता था। तो उन्होंने बोला क्या बात है, आपसे बेटा मिलने आता है? बोले हाँ कभी कभार आ जाता है, महीने में 2 महीने में। तो अरे ये तो बड़ी गलत बात है, उसको तो हमेशा आना चाहिए, क्यों नहीं आता? अरे साहब वो व्यस्त है, बच्चे हो गए हैं, पत्नी है, घर परिवार है, तो कैसे आएगा?
नहीं नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुमने तो बहुत उसका ध्यान दिया था, कोई कमी नहीं रखी उसको पालन पोषण में, और वो तुम्हें बुढ़ापे में ये बात उन माँ बाप के दिमाग में बैठ गई। और जब भी बेटा आता उस बेटे से वो प्यार भरी बात नहीं करते, उसके साथ यही कहते, मन में सोचते कि ना तुम हमसे, मतलब मन ही मन में बोलते कि ये प्यार नहीं करता, सिर्फ एक अपना वो फ़र्ज पूरा करने आया। इस तरीके से रिलेशन बिगड़ते गए और माता पिता ने उसको रिस्पांस नहीं दिया, बेटे ने भी बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, जो उनका एक पुत्र था वो भी उनसे दूर हो गया। तो या तो लोग जो बात करते हैं, या तो उनका दिमाग उतना चलता नहीं है उनके बोलने से, समझने से, या फिर उनकी कटुता है, जिस कटुता का असर वो दूसरे के घर में भी कर देते हैं। इसलिए हमें लोगों के घरों में जाए मिले, मगर अंधे बनकर जाना चाहिए और गूंगे बनकर निकलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी के कहने से कोई परिवार विघटन हो। ये भी एक आपका दुष्कर्म है, इसकी भी सज़ा मिलेगी। ये हमें पता नहीं पड़ता कौन हमारे अंदर ये अंकुर पैदा कर जाता है शक का। यह इमीडिएट हमें पता पड़ता है कि इसने हमें दिखाया है कि हमारे साथ क्या होना चाहिए। मगर सबके घर की अपने अपने तरीके होते हैं, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बात होती है, इसलिए वो काम नहीं होता। पहले हमको सोचना चाहिए, घर बिगाड़ने से पहले हमको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो कुछ लाइनें इसी बात पे है, न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की ज़िंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठे किसी से, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत केवल निकालिए, कभी खुद से भी मिल लिया कीजिए। औरों की बातों का कभी भी आप बिल्कुल अंदर मत लीजिए। जितना आप अंदर लेंगे आपके हालात बिगड़ेंगे और तबाही होगी, कोई नहीं होगा। हमको खुद स्वयं के विवेक से अपना घर परिवार चलाना है। बातों में आने से अच्छा अपने को जोड़ के रखना है। कुछ समय बाद सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अगर आज हालात अच्छा नहीं है तो ये नहीं है कि लॉन्ग लाइफ ही चलेगा। अप डाउन तो आते हैं, जैसे ऋतुएं आती हैं, हर 3-4 महीने में हमारी ऋतुएं बदलती हैं, महीने भर में बदलती हैं, वैसे हमारा भी लाइफ टाइम ऐसे ही चलता है। इसलिए आप किसी की बातों में ना आएँ, ये आज के जीवन का सत्य है। बहुत लोग इस सत्य को बहुत गहराई में मानकर बातों में आ जाते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। आज के नवयुवक तो बिल्कुल भी इन बातों को नज़रअंदाज करें, टॉलरेट करें, वैसे करते हैं। मुझे भी कई बार कोई की बातों से लग जाता था, तो मेरे 2 जवान बच्चे जो मुझे कभी कभी इन बातों का बोलते थे, मम्मी अपना घर अच्छा है ना, बस हमें अपने से मतलब है, दूसरा हमारे घर में आके कोई बोल गया तो आप उस बातों को ना लें। मैं नहीं लेती थी, मगर मैं उनको अपने विचार व्यक्त करती थी, तब भी वो मुझे ऐसे ही समझाते हैं, अभी भी समझाते हैं। तो मैं कोशिश भी ऐसी करती हूँ कि कोई दूसरा हमारे घर में इंटरफेयर ना करे। ऐसे आप लोग भी अपना परिवार, अपनी ज़िंदगी बचा के रखिए। कुछ अगर दिक्कतें आए तो थोड़ा सा हमें सहन कीजिए, पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक, ओके, धन्यवाद।